नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही अपने YouTube चैनल मेरा गांव 1419 में। और आज वीडियो मैं विशेषकर इसलिए भी बना रहा हूं कि भाई जब मैंने देखा कि मेरे जो लॉन्ग वीडियो हैं उस पे जो है वाचिंग काफ़ी कम आ रही है, और जो मेरी लाइव है या शॉर्ट्स हैं उसमें फिर भी ठीक है। मतलब शॉर्ट्स भी मेरा जैसे वो मैंने कल परसों डाला था एक, तो वो 800 तक जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब तो जब मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों से संपर्क किया तो उनका ये कहना है कि भैया हमने आपका चैनल सब्सक्राइब भी कर रखा है, नोटिफिकेशन भी उन्होंने ऑल सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन जो है उनके पास नोटिफिकेशन जा नहीं रहा है। और या फिर ऐसा हो रहा है कि उनके पास नोटिफिकेशन जैसे मतलब किसी के पास जा भी रहा है तो बहुत लेट जा रहा है। जैसे मेरी एक से बात हुई तो जो लॉन्ग वीडियो मैंने 10 घंटे पहले डाल दिया था, तो उस लॉन्ग वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उसके पास 10 घंटे बाद गया। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च करके अच्छे अच्छे क्रिएटरों के वीडियो भी देख लिए हैं, काफ़ी कंटेंट जो बनाते हैं इस विषय में, मतलब जो भी क्रिएटर होते हैं मैंने उनके वीडियो भी देख लिए, पर कोई सोल्यूशन विशेष रूप से नज़र नहीं आ रहा है। अब कोई कह रहा है कि भाई अपनी YT स्टूडियो के में जाओ, फिर वहाँ से अपने एक आइकॉन पर जाओ, उसके बाद जो है पेंसिल वाले आइकन पर जाओ, वहाँ से फिर आपको होम टैब मिलेगा। कोई कह रहा है फॉर यू टैब मिलेगा, कोई कह रहा है ये। और इस तरह के दुनिया भर के वीडियो हैं यूट्यूब में, जिसमें ये है कि अगर वीडियो 10 व्यू पर आके रुक जाती है, अगर 20 व्यू पे आके रुक जाती है तो ये सेटिंग ऑन करो, तुरंत वीडियो वायरल होगा। और वो लास्ट में क्या बताता है कि उसकी वो सेटिंग जो है, जो वो बताता है वो यूट्यूब हमारा YT स्टूडियो पहले से ही ऑन करके रखा होता है। मतलब कि आपको कुछ भी स्पेशल करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा सभी जो होता है, सभी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जो भी ज़रूरी सेटिंग होती है, तो वो यूट्यूब ऑन करके रखता है, और जो ऑफ करनी होती है वो ऑफ करके रखा हुआ आता है। मतलब यूट्यूब सभी तरह से जो है अपने क्रिएटर के लिए वो सब चीज़ें ऑन ऑफ करके रखता है, वो सारे फंक्शन जो उनको जिनकी जहाँ पर ज़रूरत है। तो मैंने ये देखा कि काफ़ी मामलों में तो बड़े क्रिएटर भी लोगों को भ्रम में डालते हैं, खाली मूली चैनल पे छेड़छाड़ करवाते हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि पिछले कुछ समय से मैं ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता जा रहा था बड़े क्रिएटरों के कहने पे, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं होता। तो सिर्फ बस यही बोलूँगा सबसे कि अपने चैनल पे कोई भी छेड़छाड़ ना करें, अपने चैनल को यथावत चलने दें। हाँ, जिस तरह के नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब प्रोवाइड करवाए, जैसे मान लिया जाए कि जिसका चैनल मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं हुआ होता, और अगर वो लॉन्ग वीडियो डालेगा चैनल पे, मतलब जैसे 15 मिनट या 12 मिनट ऐसे कुछ उसका क्राइटेरिया इससे बड़ी डालेगा, तो वो स्टेप 2 वेरिफिकेशन मांगता है, मोबाइल नंबर वाला OTP। तो बिल्कुल वो यथावत है, उसको आप वेरीफाई करें। तो कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब आपसे जो परमिशन यूट्यूब मांगता है, ऐ शेरो चुप, यूट्यूब आपसे जो परमिशन मांगता है वो आप दीजिए, मगर किसी भी क्रिएटर के कहने पे YT स्टूडियो की सेटिंग में इन सब चीज़ों में छेड़छाड़ ना करें। हाँ, अगर आपका कोई वीडियो गड़बड़ होता है किसी चीज़ के बारे में, एडिटिंग के बारे में, या फलानी सेटिंग कैसी करनी है उस चीज़ के बारे में आप मोटिव हो सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं। मगर व्यूज़ के चक्कर में तो आप अपने चैनल पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, मेरा आपको यही सजेस्ट है। क्योंकि इस चीज़ों में मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, और बहुत से एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, मतलब जैसे बड़े क्रिएटरों के कहने पर, अंत तक कोई भी कुछ नहीं होता। क्योंकि वो जब वो और लास्ट में क्या हो रहा है कि वो वही सेटिंग बता रहे हैं जो नॉर्मल हमें भी पता है कि आप ये बताइए 2 सेटिंग ऑन करने से। मतलब उनके टाइटल देखिए आप, उनके टाइटल ऐसे रहेंगे कि भाई बहुत वैसे, मतलब कि यार ये क्या ही करने वाले हैं। तो ऐसे रहते हैं। तो इस तरह से मतलब क्रिएटर भी हमें कहीं ना कहीं भ्रमित करते हैं, जबकि हम उन पे विश्वास करते हैं कि यार चलो कोई बड़ा क्रिएटर है, अगर इसने इस विषय पे वीडियो बनाई है तो यकीनन इसने सही जानकारी दी होगी। मगर सही जानकारी नहीं होती है क्रिएटर की भी, तो कई विषयों में वो भी भ्रामक जानकारी देते हैं। एक यूट्यूब पे चैनल मोनेटाइज कराने के लिए एक आदमी है, मतलब एक चैनल आता है कोई, यार मैं उसका नाम भूल गया, तो वो कहता है भाई कि हम आपका चैनल मोनेटाइज करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन सारे भ्रामक, झूठ। क्योंकि मैंने जब उनसे कांटेक्ट किया था तो वो क्या होता है कि बदले में पैसे मांगते हैं, और आपने एक बार पैसे दिए तो उन्हीं के ग्रुप में जो है मतलब लोग रहते हैं, वो उनसे सब्सक्राइब करा के आपका वीडियो वॉच करा के, और आपका वॉच टाइम और सब्सक्राइब तुरंत कंप्लीट करा के आपका चैनल मोनेटाइज तो करा लेते हैं। लेकिन उसके बाद वही लोग जो है आपको अनसब्सक्राइब या आपका चैनल नॉट इंटरेस्ट में करके फिर से आपके चैनल की जो रीचिंग है वो डाउन हो जाती है, और इस प्रकार मोनेटाइज होके भी आपका चैनल
मतलब रीच नहीं होता है। अगर आपका चैनल रीच नहीं हो रहा है पब्लिक में, तो आप ही सोचिए कि मतलब आप मोनेटाइज, चैनल को मोनेटाइज करा के क्या करेंगे। चैनल मोनेटाइज कराने का बेनिफिट तभी है जब आपका चैनल रीच हो लोगों तक और लोग उसको देखें, उस पर ऑडियंस आए, ऑडियंस आपके चैनल को देखें, तो तभी जाकर आपको मोनेटाइजेशन का फ़ायदा है। अदरवाइज मोनेटाइज हो के कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बहुत से ब्लॉगरों के वीडियो देखता हूँ, उनका चैनल मोनेटाइज है, जब मैं उनसे क्वेश्चन भी पूछता हूँ कई बार कमेंटों में, लाइवों में, तो उनके चैनल मोनेटाइज हुए रहते हैं, लेकिन व्यू कैसे आते हैं, जैसे भाई 12 घंटे में 5, 24 घंटे में 10। तो आप ही बताइए कि ऐसे में क्या पैसा उनको मिल रहा होगा। तो उनका चैनल मोनेटाइज होके भी मोनेटाइज नहीं होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ सेटिंग सही से न की हो, या फिर छेड़छाड़ कर दी हो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में। तो ऐसे ही होता है। तो जैसे आजकल थोड़ा सा मेरे साथ हो रहा है। और फिर ज़्यादातर क्या हो रहा है कि लोग मिर्च मसाला पसंद करते हैं। मतलब अगर किसी के खिलाफ आप रोस्टेड रिएक्शन दो या ऐसा करो, उसका फ़ोटो लगा के, उसका वो लगा के, तो आपको यकीनन पब्लिक देखेगी। जैसे मैं अभी किसी बड़े यूट्यूबर का थंबनेल लगा दूँ और उसको बोल दूँ कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो देखना मेरे चैनल पे बाढ़ आ जाएगी। मगर उसमें स्ट्राइक आने का डर भी तो रहता है। तो कई चीज़ें होती हैं। तो किसी को बुरा बोल के, लगातार अगर किसी को बुरा बोल के भी अपना चैनल चलाना है तो ये गलत बात है। जैसे कि मैं कुछ ब्लॉगरों के कमेंट सेक्शनों में आजकल देख रहा हूँ, एक जैसे सिमू रावत है गढ़वाल की कोई, तो वो भी ब्लॉग बनाती है। अच्छा ब्लॉग लोग पसंद भी करते हैं और हमेशा अपनी एक साधारण लिबास में रहते हैं, जैसे हमारा एक मतलब परंपरागत रिवाज है। कोई मतलब बहुत से ब्लॉगर तो ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा मतलब पहनावे में, मतलब अपनी परंपरा, जो हमारे परंपरागत जो पहनाव होता है, या मतलब जो एक सिंपल हमारा लिबास है, तो उसका पालन कई ब्लॉगर ऐसे नहीं करते हैं। कई ब्लॉगर तो अपने पहनावे की वजह से चर्चा में रहते हैं कि भाई इतने ऐसे कपड़े पहने हैं, शॉर्ट्स पहने, फलाने पहने। चलो वो तो खैर उनकी अपनी पसंद है। पर जैसे ये सिमू रावत है तो ये अपना नॉर्मल ही रहती है मतलब। पर पता क्या है कि लोग कुछ ना कुछ तभी भी मतलब ढूंढ के निकाल देने, जिसकी आदत होती है वो निकाल देते हैं। अब क्योंकि वो कुत्ता बिल्लियों को खाना खिलाते हैं, तो बहुत से लोग होते हैं उनको जानवरों से मतलब लगाव होता है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उनको इंसानों से लगाव नहीं है। वो अपने घर वालों की भी बराबर सेवा करती है, अपने जो भी पेरेंट्स हैं, सास ससुर हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इंसान के साथ साथ जानवरों से भी प्यार वो लोग करते हैं। और जानवर यकीनन इंसान को, इंसान की केयर करने वाले तो एक नहीं तो दूसरा हो सकता है। उनके बच्चे हो सकते हैं, किसी के माँ बाप हो सकते हैं, किसी के कोई, लेकिन जानवरों की केयर करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही है, बाकी या तो भगवान है फिर। तो ये बात है, तो उनकी केयर भी करनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग ना उनके वीडियो में भी ऐसे कमेंट्स करके चले जाते हैं कि हाँ जानवरों को ये खाना खिलाती रहोगी आप, कोई मतलब उनको बच्चों को लेके उनको थोड़ा सा इंडिकेट करता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भगवान के हाथ में है, इंसान को उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे गंदे कमेंट भी करते हैं लोग, तो इससे उनकी गंदी मानसिकता झलकती है। तो मतलब ये सब चीज़ें। और हाँ, कुछ जो अंकिता को भी, अंकिता नौटियाल जो अभी रविंद्र भाई के साथ, मतलब पहाड़ी भाई पीलो चाय के साथ उनकी सगाई हुई है, तो पहले तो उनको सब लोग प्यार दे रहे थे। मगर आजकल कुछ कंटेंटों में उनके भी देखा जा रहा है कि भाई लोग अब थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करने लगे हैं, कि ज़्यादा ही कुछ अब चीज़ें हो रही हैं। तो इस चीज़ में मैं थोड़ा सा सहमत भी हूँ, क्योंकि इसमें मैं भी सहमत हूँ। हालांकि मैं बिल्कुल जो गलत वर्डों का प्रयोग कर रहे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कि मतलब थोड़ा सा ना चीज़ें देखिए, देखा जाए तो ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है। अब कुछ ब्लॉगों में जो सगाई के बाद कुछ ब्लॉग आ रहे हैं, तो ज़रा वो चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है हमें, पर्सनल सोच के हिसाब से। मगर फिर भी ये उनकी अपनी सोच है, अपनी उनकी लाइफ स्टाइल है, अपनी इच्छा होती है, अपनी पसंद है। तो इस बारे में लेकिन किसी को भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अगर एक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई पर्दा वगैरह ऐसा कोई, मतलब कि कहने का मतलब एक ज़्यादा ही अब चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि थोड़ा पब्लिक को पसंद नहीं आ रही ये चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं उन पब्लिक में से हम भी हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ को ही सपोर्ट करते हैं। भाई हम किसी भी तरह का दिखावा करना या इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते। तो थोड़ा सा इस बारे में मतलब हम भी एक उनके फ़ैन या सब्सक्राइबर होने के नाते इस विषय में हमारा विचार भी यही है। बाकी मर्जी हर एक की अपनी, कोई कैसी भी लाइफ स्टाइल जीना चाहेगा। तो बाकी मैं यूट्यूब के विषय में ही आपको बता रहा था। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन के विषय में थोड़ा सा आप भी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा अपनी। और अगर किसी को इस बारे में नॉलेज भी है तो शेयर कीजिएगा प्लीज़। बस आप सभी लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।